Students, today we'll discuss a very important topic कि how can we calculate the concentration of ions. Concentration means molarity, normality और and molality of ions. कि आपको सल्फेट आयन की मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी आयोनिक स्पीसीज की. सो यहाँ पर बेटा वी आर हैविंग नॉर्मली टू मेथड्स. दो मेथड हम फॉलो करते हैं. इन द फर्स्ट मेथड आप आयन को एज अ सॉल्यूट ट्रीट करोगे. आयन इज कंसिडर्ड एज सॉल्यूट. फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन करते हैं कि कैसे करना है. जैसे आओ 46 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 46 ग्राम Na पॉजिटिव डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलैरिटी. ये बेटा समझाने के लिए एग्जांपल है, बाकी हम टिपिकल एग्जांपल बाद में डिस्कस करेंगे. सो मास गिवन है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा इट विल बी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. सो WB सॉल्यूट का मास 46. मोलर मास ऑफ Na पॉजिटिव, सोडियम का मोलर मास 23 होता है. बी क्लियर, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से मास पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज 1 या 2 इलेक्ट्रॉन का मास का नेग्लिजिबल होता है. सो आप वही मास लेके चलेंगे. इन 2000 अपॉन 1 लीटर मीन्स 1000 ml. कैंसल आउट 2. सो इट इज 2 मोलर Na पॉजिटिव आयन. अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने Na पॉजिटिव आयन को कैसे ट्रीट किया, एज अ सॉल्यूट ट्रीट किया. तो जैसे नॉर्मली आपने मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकाल रखी है वैसे ही आपको सॉल्यूट की तरह ट्रीट करना है आयंस को. नाउ कम टू द सेकेंड मेथड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इन द सेकेंड मेथड we calculate molarity, normality and molality of ions from their compounds. कहाँ से निकालेंगे, उनके कंपाउंड से निकालेंगे. अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए. सपोज आपके पास 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है. यू आर हैविंग 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन. तो H2SO4 को जब आप आयोनाइज करोगे यू विल गेट 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे नोट करते हैं. दिस आई हैव रिटन. ये कितना मोलर था, 2 मोलर. ये हमने इसको बैलेंस किया. अब ये देखिए 1 मोल H2SO4 से आपको H पॉजिटिव आयन कितना मिला, 2 मोल मिला, यानी डबल हो गया. तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 4 मोलर. अब सल्फेट आयन 1 है, कंपाउंड भी आपका 1 है, तो उसकी मोलैरिटी क्या हो गई, 2 मोलर. तो यहाँ पर आपने कंपाउंड की मोलैरिटी की हेल्प से आयन की मोलैरिटी निकाली. ठीक है ना. सेम मोलैलिटी पे भी एप्लीकेबल है. इफ आई विल से ये 2 मोलर है, सो H पॉजिटिव बिकम्स 4 मोलर और ये बेटा आपका 2 मोलर. सो नॉर्मली हम 2 मेथड फॉलो करते हैं. या तो आप आयन को ट्रीट करो एज ए सॉल्यूट, या आप जो कंपाउंड गिवन है उसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से उसके कंसर्न्ड आयन की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कीजिए. और फॉर्मूले वही यूज होंगे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के जो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं. नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स. आई हैव ऑलरेडी रिटन सम क्वेश्चंस. आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. कैलकुलेट मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फेट आयंस. किसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको, सल्फेट आयंस की. मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फेट आयंस इन 10 मोलर H2SO4 solution. You are having H2SO4 solution कितना, 10 मोलर. सो यहाँ पर अब आपको कंपाउंड की मोलैरिटी दे रखी है और आपको आयंस की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है. सो सी आउट. H2SO4 ऑन आयोनाइजेशन गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. ये 1 और ये 1. अब सल्फ्यूरिक एसिड कितना गिवन है, 10 मोलर. तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 20 मोलर. 2 इंटू 10 दैट विल बी 20. क्वेश्चन में खैर सल्फेट क्यों पूछिए, उस पर भी आएंगे. अब सल्फ्यूरिक एसिड 1, सल्फेट 1, तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी बेटा, 10 मोलर. तो सल्फेट आयन की जो मोलैरिटी है, बी क्लियर, मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन इज 10 मोलर. मोलैरिटी आ गई. अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे,
यू नो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी 10 एन फैक्टर। सल्फेट पे कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो एन फैक्टर होगा दैट इज 2। सो 10 इंटू 2 20 नॉर्मल SO4 2 नेगेटिव आयन। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कंपाउंड की हेल्प से उसके आयन की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 he says calculate the molality of OH negative ions। मोलैलिटी निकालनी है आपको OH नेगेटिव आयंस की। इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू डू इट फ्रॉम 2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो लेट अस आयोनाइज दिस। इसको आयोनाइज करते हैं। व्हाट विल आई गेट? CaOH ट्वाइस। ऑन आयोनाइजेशन इट गिव्स यू Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव आयंस। बैलेंस कर लिया हमने दिस वन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 2 मोलर सॉल्यूशन। OH नेगेटिव आयन देखिए ये 1 है और ये 2 है, डबल हो गया, तो OH आयन की मोलैलिटी 2 इंटू 2 4 मोलर। सो योर आंसर इज 4 मोलर इन द फर्स्ट। सेकेंड क्या है देखिए, सेकेंड इज 4 मोलर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलिए अब इसको आयोनाइज करते हैं। AlOH thrice on ionization gives you Al3 positive plus 3 OH नेगेटिव आयंस। बैलेंस कीजिए। क्लियर? अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मोलैलिटी 4m है, आपको मोलैलिटी OH नेगेटिव आयन की निकालनी है। तो ये 1 मोल और OH नेगेटिव आयन क्या हो गया? 3 टाइम्स। सो उसकी मोलैलिटी 4 इंटू 3 12 मोलर OH negative ions। Clear? So this is question number 2. Now question number 3, what he says now? Question number 3 is calculate molarity, normality and molality of solution containing इतना ग्राम of sulfate dissolved in 2 liter of solution। सो यहाँ पर आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग SO4 2 नेगेटिव आयंस। यहाँ पे आपको जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? SO4 2 नेगेटिव आयंस की। ठीक है, तो डेटा क्या गिवन है? फिर से देखिए क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी किसकी निकालनी है? सल्फेट आयंस की। तो आई विल राइट यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयंस। व्हाट इज गिवन टू यू? सल्फेट आयन का जो मास है 960 ग्राम है, डिजॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा 2 लीटर मींस 2000 ml और सॉल्यूशन की डेंसिटी 2 ग्राम है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन पहले ही निकाल लें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 2000 इंटू 2, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 4000 ग्राम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी से। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब यहाँ पर आप अपने आयन को क्या ट्रीट करोगे? यू विल ट्रीट सल्फेट आयन एज अ सॉल्यूशन। यहाँ पर इन्होंने कहा कैलकुलेट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की निकालनी है, बट वो सॉल्यूशन किसका है? सल्फेट का। तो अल्टीमेटली मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी किसकी निकालनी है आपको? सल्फेट आयन की। तो सल्फेट आयन को मैं यहाँ क्या ट्रीट करूंगा? सॉल्यूट ट्रीट करूंगा। उसका मास कितना गिवन है? 960। सल्फेट आयन का मोलर मास, SO4 2 नेगेटिव का मोलर मास आएगा 96 ग्राम इंटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर मीन्स 2000 ml। ये बेटा 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, सो ये आपका 10, सो इट विल बी 10 बाई दिस वन 2, 5 मोलर और यू कैन से 5 मोल पर लीटर। ये आई मोलैरिटी। सो सिंपल यहाँ पे व्हाट वी हैव डन, हमने सल्फेट आयन को ट्रीट किया एज अ सॉल्यूट। नाउ यू नो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी 5। अब एन फैक्टर देखिए, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन पर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव,
तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इज 10 नॉर्मल, और यू कैन से 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. सो दिस वी हैव डन द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी. सो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला नोट करते हैं. मास आपको गिवन है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. चलिए, तो WB 960, मोलर मास 96 इंटू 1000. अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हो बेटा? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास आप सब्ट्रैक्ट करो. सॉल्यूशन का मास कितना है? 4000 ग्राम. सॉल्यूट कितना है बेटा? 960 ग्राम. सो 4000 में से व्हाट यू हैव टू डू, 960 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो यू विल गेट 4040 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पर मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट क्या पुट किया? 4040. तो ये कट होके 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? 1000 अपॉन 404. कट कीजिए, 1000 का 500 और 404 का 202, और कट कीजिए 500 का 250 अपॉन 202 का 101. ठीक है. सो जब आप 250 को 101 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज 2.4 मोलर सॉल्यूशन, दैट इज 2.4 मोल पर किलोग्राम. सो इन द एंड मैं यही कहूँगा, सिंपल दो ही चीज़ों पे फोकस करना है. अगर आयनिक स्पीसीज में डील करना है, या तो आप आयन को सॉल्यूट मान लो, या आप कंपाउंड से निकालो, जैसा हमने किस में किया? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में. सो दो ही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट इज हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, मीन्स मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ आयंस. दैट्स ऑल.